गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं खुर्श फर्नांडिस और हमारे यूट्यूब चैनल आरएल गुरुजी में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए मैथ पढ़ा रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हमारी मैथ में काफ़ी प्रत्येक क्लास में एक ट्रिक के साथ हम मिलते हैं, एक कॉन्सेप्ट के साथ में। आज हमारी 9th क्लास है, क्लास नंबर 9। आज हम पढ़ेंगे बच्चों बार सिस्टम के बारे में। बार सिस्टम, बार सिस्टम यानी कि बार पद्धति। ठीक है बच्चों, ये बार सिस्टम होता क्या है? आपने सुना होगा बार सिस्टम होता क्या है। हम बार सिस्टम को जानेंगे। तो हमारे लिए बार सिस्टम जानने के लिए सबसे पहले, जैसे हम कोई भी संख्या देखते हैं, 10/3 है ये। ठीक है, इसे हम अगर डिवाइड करते हैं तो अगर इसे हम भाग देंगे तो हम देखेंगे कि 3 बार ये पूरा चला जाएगा, फिर पॉइंट लगा के 3 3 3 3 3 इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, ये अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है ये। ठीक है, पॉइंट के बाद भी ये निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो इस संख्या को, ऐसी संख्या को हम डिनोट करने के लिए हम इसे बार से प्रदर्शित करते हैं। 3.3 अगर ये सेम आ रहे हैं तो 3 के ऊपर ये एक एरो लगा दिया, यानी कि तो इसे हम कहते हैं बार। तो ये बच्चों हमारा होता है बार सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये बार जो होता है ये, तो इसे किस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, किस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आते हैं इसके अकॉर्डिंग एग्जाम में, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। तो जैसे मान सकते हैं हम, हमारी कोई भी संख्या है जैसे 0.3 बार, इसे अगर हमारे लिए सॉल्व करने के लिए आ जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन अर्थात P/Q फॉर्म में इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखने के लिए हम पढ़ते हैं बार सिस्टम को। तो इसे हमें क्या करना होगा, अगर इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं तो ये बार कैसे हटाया जाता है ये किसी भी संख्या से। तो हम देखते हैं कि x बराबर, मान लेते हैं ये 0.03, ठीक है, बार है। अब हमें 0.03 बार के लिए हम किस प्रकार से अगर ये बार हटाएंगे तो ये हमारी संख्या इस तरह से बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर इसमें 10 की मल्टीप्लाई इधर करते और 10 की इधर करते हैं, ठीक है, तो x इंटू 10, ठीक है, बराबर 0.3333 3 2 5 ये हो गए, इंटू 10 इसमें कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 10x हो जाएगा और इक्वल टू 3.3333 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे देखते हैं कि 3.3 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 3.3 बार, यानी कि हमारी 10x की वैल्यू ये निकल कर आ गई। ठीक है, और x की वैल्यू हमारी ये है, तो इसे हम x बराबर 3.0.3 बार, ये थी हमारी, तभी तो ये बनी, तो हम ये थी पहली। अब हम क्या करेंगे कि इस 10x में से अगर इस x की वैल्यू माइनस कर देते हैं, ये 10x माइनस x इक्वल टू, अब ये 10x की वैल्यू 3.3 बार है, 3.3 बार है, माइनस ये x की वैल्यू 0.3 बार है। ठीक है, तो हम 9x इक्वल टू 3.3, ये दोनों हट जाएंगे। ठीक है, अगर 3.3 बार में से 0.3 बार हटाएंगे तो ये 3.0 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब ये 9x इक्वल टू हमारा 3 आ गया, तो x इक्वल टू हमारा 3/9 आ गया। तो x बराबर अगर हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 आ गया, तो x की वैल्यू हमारी 1/3 आ गई। अगर हम P/Q की फॉर्म में देखें इसे, तब अगर हम इसे पुनः चेंज करें तो आप देख सकते हैं कि 1/3 है। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू ये आ गई। ठीक, इसे हम अगर दोबारा चेंज करें, ये क्वेश्चन मान लीजिए एक एग्जाम्पल है,
तो ये पुनः इसमें 0.3333 इस तरह से, या फिर हम लिख सकते हैं 0.3 बार में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है किस प्रकार से हम इस संख्या का बार चेंज करते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम बच्चों कि अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए। ये तो हमने देखा कि सेम संख्या हो। अगर हमारा क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे मान लीजिए वैल्यू है, कोई क्वेश्चन है 0.37। अब क्या है, 7 पे बार है, 3 पे बार नहीं है। ठीक है, 0.37 पे अगर 7 पे बार है तब इसकी P अपॉन Q फॉर्म में, P अपॉन Q फॉर्म में अगर वैल्यू देखें तो क्या होगी। ठीक है, तो हम मानते हैं, फिर पुनः करते हैं, x बराबर 0.37 और 7 पे बार, अर्थात हम कह सकते हैं कि x बराबर 0.377777, यही तो होगा। ठीक है, तभी तो 7 के ऊपर बार है। अगर 373737 होता तो 37 के ऊपर बार होता। अगर मान लीजिए ये वैल्यू है 0.37, टोटल पे बार है ये, तो इसका मतलब होता है 0.37373737, इस तरह से ये संख्या दोनों रिपीट हो रही है। अगर दोनों एक पे बार है तो एक रिपीट हो रही है, जिस पे बार होता है वह संख्या बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो हम इसके लिए अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो x इंटू 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0.377777 इंटू 10। ठीक है बच्चों, अगर हम ये 10x इक्वल टू हो गया 3.77777। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं अगर ये पुनः इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें और 10 से इसमें। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 100x। ठीक, 100x बराबर 37.7777, ये हो जाएगा। हम देखते हैं इस संख्या को, ये जो संख्या है हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3.7 का बार लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर हम इस संख्या को देखें तो 37.7 का बार लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं कि 100x में से, इसमें से ये 10x वाली वैल्यू माइनस कर लेते हैं, यानी कि 100x माइनस 10x इक्वल टू क्या होगा, तो 37.7 बार ये हो गया, माइनस 3.7 बार हो गया ये। ठीक है, 10x 100x में से 10x की वैल्यू माइनस करते हैं तो 100x की तो ये हो गई और 10x की ये हो गई, तो ये माइनस कर दिए, तो 90x बचा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 3.7x 37.7x में से घटेगा तो 34.0 बचेगा। ठीक है, 90x बराबर 34 बचेगा। ठीक है, अब हम इनसे सॉल्व करते हैं तो x बराबर 34 अपॉन 90 आ सकता है, ये हमारा 90 आ सकता है। अगर हम इसे पुनः सॉल्व करें तो 2 से हो जाएगा, 117 दूनी 34 और 45, यानी कि ये हमारी P अपॉन Q फॉर्म आ गई इसकी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो होता है हमारा कॉन्सेप्ट। अगर हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे बच्चों। तो अब हम चलते हैं ट्रिक की ओर। ये तो हमने सिखाया था कि कॉन्सेप्ट के थ्रू किस प्रकार से होता है क्वेश्चन। अब हम चलते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक में कुछ टाइप हैं, तो हमारी ये है टाइप नंबर 1, टाइप फर्स्ट है। टाइप अगर फर्स्ट में देखें तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं कि कोई क्वेश्चन आता है कि 0.4 और बार है इस पे लगा हुआ। ठीक है, 0.4 पर बार है, तो इस संख्या को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे लिए कुछ नहीं करना है, केवल ये जिस संख्या पे बार हो। ठीक है, हमने देखा कि पॉइंट के बाद वाली संख्या जो है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये 4 है,
अपॉन में जिस संख्या के नीचे बार हो, एक संख्या पे बार है तो एक 9 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं इसी में कि हमारा 0.37 है, अगर इस पर दोनों पर बार है तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं 37 पॉइंट, अब दो संख्या पे बार है तो दो बार 99 लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल अगर हम कोई लें तो मान लीजिए कोई भी संख्या है 0.45, ठीक है, इस पे बार है, ये हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद वाली सभी संख्याओं पर बार है। ठीक है, तो हम 45/99 कर देंगे। ठीक है, अब 45 हम देखें तो अगर हम इसके लिए 9 से डिवाइड करें तो 9 पंजे 45 हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो 9 से 11 तो ये 5/11 आ जाएगी ये संख्या। ठीक है, P/Q फॉर्म इसकी। अगर हम कोई भी संख्या मान लीजिए देखते हैं कि जैसे 0.33, ठीक है, अब 33 तो हो नहीं सकता, ठीक है, 3 पे बार मान लीजिए ये, ठीक, तो हम किस प्रकार से, तो 3/9 हो गया ये हम इस प्रकार से, तो इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 3 3 9 यानी कि 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट टाइप होगा, जब किसी पॉइंट के बाद वाली संख्या पर जो भी संख्या दे रखी हो उस पर बार लगा हो। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं 0.459, ये 3 अंक है, तीनों पे बार है लगा हुआ, तो हम क्या करेंगे 459/999, ये हमारा हो जाएगा। अब इसे शॉर्ट अगर थोड़ा सा छोटा और करें तो हम देखते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, इसे देखें तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, अब देखें तो ये भी कट जाएगा, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है, अब 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, 51/111 ये आ गया इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक, अभी और भी हो सकता है छोटा, ये 3 से अगर इसे डिवाइड करते हैं तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 बार जाएगा। ठीक है, अब 3 से ऐसे करते हैं, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 हो गया, ये 2 बचे, 3 सत्ते 21, 17/37, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी। अब हम इसी प्रकार से देखते हैं सेकंड टाइप, ये समझ में आ गया कि कोई भी संख्या अगर पॉइंट के बाद वाली संख्या जितनी भी संख्या दे रखी हो उन पे टोटल सभी पे बार हो, तब हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि जितनी संख्या पे बार है उतने ही 9 नीचे लिख देते हैं और ये हमारी सॉल्व हो जाती है फ्रैक्शन में, यानी कि P/Q फॉर्म में आ जाती है। अगर हम देखते हैं टाइप नंबर सेकंड, दूसरी टाइप क्या है, दूसरी टाइप से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो बच्चों ये अब हमारी सेकंड टाइप देखते हैं, टाइप नंबर सेकंड। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल कैसे होंगे, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। इसका मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा 0.45, यही ले लेते हैं। अब क्या है, इस पर 5 पर बार है, इस पर 4 पे नहीं है, केवल 5 पे, यानी कि लास्ट वाली डिजिट पे बार है। तो हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो हमें लिखना होगा 45 है तो 45 ऐसे ही लिख लेना है, और जिस संख्या पे बार नहीं है, इस पे बार नहीं है, तो इस संख्या को माइनस कर देना है। अपॉन में क्या लिखना है, जिस संख्या जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लिखने, एक संख्या पे बार है एक 9 लिख देंगे, जिस संख्या पे बार नहीं, जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने हम 0 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 41/90, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म हो गई, यानी कि P/Q फॉर्म में हमारा चेंज हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम देखते हैं दूसरा है हमारा 0.379। अब हम देखते हैं कि 79 ये दो संख्या पे बार है, हमारा दो संख्या पे बार है, तब अब इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं 379 ये इस प्रकार से लिख लेंगे। अब जिस संख्या पे बार नहीं है उसे घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिख देंगे नीचे,
और जितनी संख्या पे बार नहीं है उतने 0 लिख देंगे। तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं, 379 में से 3 गया तो 376 बचा अपॉन 990 ये बचा, ठीक है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, वैसे ये चेंज नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, कि जैसे कि मान लीजिए 0.459, ये 9 केवल एक संख्या पर बार है हमारा, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो 459 ये इस प्रकार से लिख लेंगे। अब जिस संख्या पे बार नहीं है उसको माइनस कर लेंगे, तो 45 पे बार नहीं है तो इसे माइनस कर लेंगे, अपॉन जितनी संख्या पे बार है उतने 9 लिख लेंगे। अब जितनी संख्या पे बार नहीं है उतनी 0 लिख लेंगे, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम 459 में से 45 को माइनस करेंगे, तो 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और 5 में से 4 गए 1 बचे, और 4 में से 0 गया तो 4, यानी कि 414 अपॉन 900। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर और देखते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, ना जाने का 0, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 45 450, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये और भी छोटा हो सकता है, और छोटा किस प्रकार से होगा कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18, ठीक है, 3 9 27, ये हो गया। अब 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 150 बार ये, ठीक है। अभी क्या होगा, ये 3 से फिर हो जाएगा, 3 से डिवाइड फिर हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, 3 पंजे 15 और 0, यानी कि 23/50 ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। P/Q फॉर्म आ गई, ठीक। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब कोई एक एग्जाम्पल और देखते हैं, चलो। जैसे मान लीजिए 0.4, चलिए और संख्या लेते हैं, 2989 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारा क्या है, हम पहले देख रहे थे पहली टाइप में कि तीनों संख्याओं पर बार था, दूसरी टाइप में हमने देखा कि 2 या 3, मतलब लास्ट की 2 संख्या पर हो सकता है या फिर एक संख्या पे बार हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम मान लीजिए 89 पर बार है, तो किस प्रकार से अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 289 - 2 अपॉन जितनी संख्या पे बार है उतने 9, और जिस संख्या पे बार नहीं है उतने 0, तो ये हो गया 289 - 2 287 अपॉन 990, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि 0.455 पर बार को P/Q की फॉर्म में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन होगा ABCD, जिसमें से एक ऑप्शन ये 41.90 होगा, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरी टाइप, ये तो हमारी दूसरी टाइप हो गई। दूसरी टाइप से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, अब हम देखते हैं तीसरी टाइप, टाइप नंबर हमारी 3 क्या है। 3 टाइप से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो देखेंगे हम टाइप 3, ठीक है बच्चों। टाइप 3 में हम देखते हैं कि अगर किसी भी संख्या को, हमने देखा कि पॉइंट से पहले अभी तक देखा कि पॉइंट के बाद वाली संख्याओं पर बार थे, ठीक है। जैसे 45 पे भी बार था, 5 पे भी बार दिखाया, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम मान लीजिए ये संख्या है हमारी 2.45, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इसे हम सॉल्व करने की, मान लीजिए 2.45 पर बार है हमारा, तो हम किस प्रकार से इस संख्या को सॉल्व करेंगे, तो 245 ये लिख सकते हैं हम, जिस पर बार नहीं है उसे माइनस कर देंगे। अब जितने पर बार है ये 99 और ये 0, ये इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट से पहले वाली संख्या की काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका 0 नहीं आएगा, ठीक। हमें देखना क्या है कि ये 2 है, ठीक है, 245 शुरू में ऐसे ही ले लेना है, जितनी संख्या पे बार नहीं है उसे माइनस कर देना है। अब बटे में क्या करना है कि पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है, ये जो संख्या है, जिन संख्याओं पर बार है उतने 9 लिख देंगे, जिन संख्याओं पर पॉइंट के बाद जिन संख्याओं पर बार नहीं है उतने 0 लिख सकते हैं। तो इसमें
पॉइंट के बाद दोनों संख्या पर बार है, तो ये हमारा इस प्रकार से हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 243 अपॉन 99 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया इसका। इसे हम अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 6 बचे, 9 सत्ते 63, 9 से 11 बार, ये 27/11 आ गया इसका। इसे एक टाइप से और कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार क्या होगा कि 2 को ये प्लस कर लीजिए, 0.45 लिख सकते हैं इसे, इस पर बार है, इस प्रकार से लिख सकते हैं इस संख्या को, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि ये इतना तो हमें सॉल्व करना आता है, तो पुराने मेथड से ये हम सॉल्व कर देंगे। तो ये 2 प्लस 45/99 अर्थात हम लिख सकते हैं 2 सही 45/99। अब देखते हैं 15, 9 पंजे 45, 9 से 11 बार, यानी कि 2 सही 5/11 इसका आंसर आ गया। अगर हमारा ऑप्शन इस टाइप से हो तो इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे, अगर हमारा ऑप्शन इस टाइप से हो तो इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। हमने दोनों तरीका आपके लिए बता दिए। हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स हमारा कि 1.45। अब क्या है, 5 के ऊपर बार है केवल, ठीक है, 4 के ऊपर बार नहीं, केवल 5 के ऊपर बार है। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, पहले वाली मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम 145 माइनस, ठीक है, 14 पे बार नहीं है तो 14 को माइनस करेंगे। अब क्या है कि 5 यानी कि 9 लिख देंगे। अब 4 पे बार नहीं है, एक 0, 1 पे बार है तो उतने 9, और 1 पे बार नहीं है तो उतने 0। ठीक है, ये इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, 131/90। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगर हम देखते हैं कि आंसर आता है दूसरे टाइप से, इस टाइप से, तो हम 1 प्लस 0.45 5 के बाद ये इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा कि 1 प्लस 45 माइनस 4/90। ठीक है, ये पुरानी विधि आपको पता ही है, पहले भी बता चुका हूं मैं किस प्रकार से करते हैं। तो 1 प्लस 41/90 अर्थात हम कह सकते हैं 1 सही 41/90 इसका आंसर होगा। यानी कि दोनों प्रकार से किसी भी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देख लीजिए। जैसे कि 1.45 5 के ऊपर बार है तो 145 ये पूरा ऐसे ही लिख लेते हैं। जिसके ऊपर बार नहीं है, दो संख्याओं के 14 के ऊपर बार नहीं है तो 14 को घटा लेंगे। ठीक है, अब जिस संख्या के ऊपर बार है, जितनी संख्याओं के ऊपर उतने 9 लिख देंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख देंगे। लेकिन हमें पॉइंट से उधर वाली संख्या को नहीं देखना, पॉइंट से इधर वाली को देखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर 145 में से 14 घटाए तो 1 से करते 100/90। ठीक है, ये हमारा आ गया। अगर हम दूसरी टाइप से देखते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस 0.45। अगर 1 को देखें तो पॉइंट इस तरह से हमने पहले भी सॉल्व करके देखा है, तो 45 माइनस 4/90 हो जाएगा, यानी कि 5 के ऊपर बार है तो 9 आ जाएगा इसका, 4 के ऊपर बार नहीं तो इसकी जगह 0 आ जाएगा। तो यानी कि 1 प्लस 45/90 1 सही 41/90 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये हमारी 3 टाइप हो गई। बार के ऊपर जो क्वेश्चन आता है इस प्रकार से आता है 3 टाइप में से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये हमारी टाइप हो गई खत्म। ठीक, ये 3 टाइप थी, 3 टाइप खत्म हो गई। कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, हम कुछ और देखेंगे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, हमारा क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा जैसे कि मान लीजिए ये 2.4 है। हमने देखा कि हमेशा बार इधर वाली संख्या पर लगा हुआ है। ठीक है, इधर वाली संख्या पे नहीं है। अगर इधर वाली संख्या पे बार लग जाए, जैसे कि ये हमारी संख्या हो, तो ये क्या कहलाएगी, तो ये जो होता है माइनस का चिन्ह होता है, यानी कि -2 है प्लस 0.4।
ये हमारी डिनोट करती है इस संख्या को, ठीक है। तो हम इसका आंसर देख सकते हैं कि 1 माइनस के 1.6 आएगा इसका आंसर, ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमेशा बार वाला जो होगा इधर बार होगा तो इसका मतलब होता है माइनस, ठीक। अब हम देखते हैं कोई और संख्या, जैसे मान लीजिए 4.5 है, ठीक है, 4.5 है। तो अब ये 4 पे भी बार है और 5 पे भी बार है, तो किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे? तो 4 पे बार -4 प्लस 0.5 बार हो गया। तो अब 0.5 बार को इससे कैसे सॉल्व करते हैं? 5/9 लिखकर, तो यानी कि -4 प्लस 5/9, तो ये हो गया, एलसीएम ले लिया 9, 9 चौक 36, माइनस के 36 प्लस 5 बराबर माइनस के 31/9, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर इस प्रकार से हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तब बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि 4.3 क्वेश्चन 4.3 प्लस 7.4, ये 4 पर भी बार है 7 पर भी बार है, तो इसको सॉल्व करिए आप, क्या आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे लिए सबसे पहले माइनस का 4 हो गया ये, ठीक है, प्लस 0.3 हो गया, ठीक, प्लस माइनस का 7 हो गया, प्लस 0.4 हो गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं सर, ये हो गया हमारा और ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस के 4 और माइनस के 7, तो माइनस के 11, ठीक है, प्लस 0.3 तो 0.7 हो गया, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो 10.7 वो 3 आएगा, 10.3 ये माइनस क्या आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम देखते हैं एक क्वेश्चन और है हमारा आया हुआ एग्जाम में, कि अगर क्वेश्चन दे दे आपके लिए, क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2.3, क्वेश्चन क्या है बच्चों 2.3, 2 पर भी बार है 3 पर भी बार है, प्लस दूसरी संख्या हमारी 3.4, 3 पर भी बार है, 0.4 पर भी बार है। इसे हमें सॉल्व करना है, ये किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं इस संख्या को हम, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये माइनस का 2 हो गया, ठीक है, प्लस अब 3 का बार जो होगा, हमने देखा इस संख्या को हम केवल इतनी को 0.3 बार हो गया ये, प्लस माइनस के 3 प्लस 0.4 बार, 0.4 बार हो गया, ये हो गया। अब हमें देखना है -2 प्लस 3.9 लिख सकते हैं इसे, प्लस अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख लीजिए, 3 प्लस 4/9 हो जाएगा। अब -3 और -2 यानी कि माइनस के 5 हो गया, ठीक है, माइनस के 5 प्लस अब 3/9 प्लस 4/9, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 प्लस 7/9। अगर हम इसे, तो ये हमारा हो गया 5। अब ये माइनस के, अगर इसे हम और भी आगे सॉल्व करना चाहें तो 7 को अगर हम भाग दें, इस संख्या को देखें तो भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे हम, ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद क्या होगा, ये 70 हो जाएगा, 9 7 63, 9 7 63, ठीक है, 9 7 63, 7 बार जाएगा, ठीक है। अब बचे 7 फिर 0, 9 7 63, 9 7 63, यानी कि ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो माइनस के 5 का मतलब होता है 5 का बार। अब ये पॉइंट के बाद में 7 7 आ रहा है तो 7 के बाद,
ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लीजिए। जैसे कि 2 पर बार है, 3 पर भी बार है, 3 पर भी बार है, 4 पर भी बार है। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं -2। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, इसे लिख सकते हैं -3, इसके लिख सकते हैं कि 0.4 के ऊपर बार। अब 4 के ऊपर ये हमने सॉल्व करके देखा है पिछले क्वेश्चन में, तो 4/9 हो जाएगा, 3/9। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो -2 -3 -5 हो गया। अब 3/9 4/9 7/9 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो ये 777 आएगा। तो 7 बार यानी कि 5 बार 0.7 पर बार ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर हम इसके लिए इस प्रकार से नहीं करना चाहें, एक तो ये आंसर हो गया। अब हम दूसरा अगर देखें कि क्वेश्चन का आंसर दूसरी प्रकार से दे रखा हो तब क्या करेंगे, तो -5 + 7/9 का एलसीएम लेके कर सकते हैं। 9 हो गया, 9 पंजे 45 माइनस का 45 हो गया, +7 बराबर हो गया कि -38/9। ये हमारा आंसर हो गया दूसरा। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा हो, ये हमने देख लिया कि बार को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि a बराबर 0.142857 है। ठीक है, और b बराबर 0.1666 ये है। ठीक है, इस प्रकार से है संख्या, ये आगे ऐसी निरंतर चलती जा रही है, ये भी आगे चलती जा रही है। ठीक है, तब हमारा a + b अपॉन ab बराबर क्या होगा, यानी कि a + b अपॉन ab बराबर क्या होगा। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये। तो हम देख सकते हैं कि a + b अपॉन ab को हम 1/a + 1/b लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते। अगर हम देखें प्रूफ करके यही आएगा। तो a b एलसीएम हो गया। ठीक है, a b हमारा एलसीएम हो गया। अब क्या होगा इसमें कि b इधर आ जाएगा +a, यानी कि a + b बराबर हमारा ab, यही तो आया और ये हमारा है। तो यानी कि इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम देखें a के लिए हम लिख सकते हैं, ये बार बार रिपीट हो रही है इतनी संख्या, तो हम इस पे बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो 0.142857 पर बार लगा दिए। ठीक है, ये हो गया बार। अब क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से अब इसे अगर बार है लगा हुआ तो सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, तो 14285 अपॉन 999999 ये इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम इसे काटे हैं तो ये 1/7 हो जाएगा, यानी कि 7 बार पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो a बराबर हो गया हमारा 1/7। तो अगर हम अब हम देखें 1/a बराबर तो हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 1/a बराबर 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं b को, b बराबर है हमारा 0.6666 ये। तो इस पे क्या होगा, हम 6 को हटाते इसे बार लगा सकते हैं 6 पे। ठीक है, हम 6 पे बार लगा सकते हैं। तो क्या हो गया बच्चों कि 16 - 1/90 ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब 15/90 हो गया, ये 15 छक्का 90, यानी कि b बराबर 1/6। ठीक है, 1/6 ये हो गया। तो
1/6, 1/b बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ये, ठीक है। b इधर चला जाएगा 6, 1/b बराबर हो जाएगा 6। अब 1/a बराबर हमारा 7 आ गया, 1/b बराबर हमारा 6 आ गया। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसका मान 7 है, इसका मान 6 है, तो ये हमारा 13 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम में देखते हुए डर लगता है कि किस प्रकार से आएगा, तो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, बस केवल ये हमें समझना है कि इसमें क्या फंडा फॉलो होगा, ठीक है, क्या रूल फॉलो होगा। तो हम इस पर एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को कि यदि a बराबर ये दे रखा है 142857, 142857, 142857, इसी प्रकार से चलता रहता है। अगर b बराबर देखते हैं तो 0.166666 इस प्रकार से चलता रहता है। तब a प्लस बी अपॉन ए बी बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है। तब क्या करते हैं, a के ऊपर 0.142857 के ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये 99, ये 1/7 इसकी वैल्यू, यानी कि 1/a बराबर 7 आ गई, और इसी प्रकार से 1/b बराबर 6 आ गई। तो दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होता है। अगर देखते हैं एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ALP में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या था बच्चों कि जब 0.AB पे बार हो, ठीक है, प्लस 0.BA पर बार हो, ठीक, बराबर हो 5/9, तब, ठीक है तब हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी बराबर क्या होगा, ठीक है। यानी कि जब 0.AB पे बार प्लस 0.BA पर बार बराबर 5/9 है, तब a प्लस बी बराबर क्या होगा। तब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि इसे बार में चेंज कर सकते हैं। बार को अगर हम हटाएंगे तो AB, अगर हम इसको देखें तो अगर हम इस संख्या का बार हटाएं तो AB माइनस A/90 आएगा, ठीक है, ये हो गया। प्लस अब हम इसके ऊपर का बार हटाएं तो क्या होगा, BA माइनस B/90 आ जाएगा, ये आ जाएगा बराबर 5/9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया। अब हम देखते हैं कि ये AB कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए AB संख्या है, तो हम AB को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि 10 × A प्लस B, ये लिख सकते हैं नहीं, कैसे लिख सकते हैं हम, ये अब समझ लें कि जैसे कि मान लीजिए कोई 87 संख्या है, ठीक है, 87 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं इसकी फॉर्मूले, तो 10 × 8 प्लस 7, यानी कि 10 × 8 = 80 प्लस 7 बराबर 87 आ गया हमारा, ठीक है। यानी कि ये हम लिख सकते हैं इसे। तो हम जब इसे ये लिख सकते हैं तो इसे भी तो ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह AB की जगह और BA की जगह हम इस प्रकार से लिखते हैं कि 10A प्लस B माइनस A/90 प्लस BA का 10B प्लस A माइनस B/90 हो जाएगा बराबर 5/9, ये है हमारा, ठीक है। हमने देखा कि 10A प्लस B इसे लिख दिया, B प्लस A इसे लिख दिया 10, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमने देखा माइनस A और प्लस A ये कट जाएंगे, माइनस B प्लस B और माइनस B ये कट जाएंगे, ठीक है। हमने देखा कि 10A/90 हो गया ये 90, ठीक है, प्लस ये हो गया हमारा 10B/90 बराबर 5/9 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा 90 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 10A प्लस 10B हो जाएगा बराबर 5/9 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए बच्चों, अब ये हो गया हमारा 10a प्लस 10b अपॉन 90 बराबर 5/9। इसमें देख रहे हैं हम कि 10 कॉमन है, तो हम 10 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b हो जाएगा हमारा। ठीक है, 10 कॉमन ले लिए, a प्लस b अपॉन 90 हो जाएगा और इक्वल टू 5/9 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया। ठीक, तो अब बचा a प्लस b अपॉन 9 बराबर 5/9। तो हमने देखा कि 9 है ये और यहाँ भी 9 है, तो 9 से 9 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा a प्लस बी बराबर 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम देख सकते हैं दोबारा इसे कि हमारा a प्लस बी पर बार है, 0 पॉइंट b प्लस ए पर बार है बराबर 5/9 है। तो a प्लस बी का मान किस प्रकार से निकालेंगे, तो a भी लिख लिया इसको। ठीक है, अब माइनस a अपॉन 90, यानी कि इसे जैसे बार सिस्टम को हटाते हैं बार को, तो वो फॉर्म लिख ली, यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया, बराबर 5/9 हो गया। ठीक है, अब क्या होता है हमारा बच्चों कि हम a प्लस बी कोई भी संख्या है तो इसे 10a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी 87 मान लीजिए कोई नंबर है तो 10 गुणा 8 प्लस 7 लिख सकते हैं उसे, यानी कि 80 प्लस 7 87 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ए बी को हम भी इस प्रकार से लिख सकते हैं 10a प्लस बी माइनस ए ये है, फिर 10ba को लिख सकते हैं 10b प्लस a और माइनस b ये है, तो ये अपॉन में है, तो ये माइनस a प्लस a और माइनस b और प्लस b माइनस ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारा 10a अपॉन 90 बचेगा, इधर 10b अपॉन 90 बराबर 5/9 बचेगा। इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा। अब इसमें 10 कॉमन है, ये हमारा 10 कॉमन ले लिया हमने, तो 10 कॉमन लेके a प्लस बी अपॉन 90 बराबर 5/9 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब a अपॉन b बराबर 9 हो, a अपॉन b a प्लस b अपॉन 9 हो गया बराबर 5/9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, a प्लस b बराबर हमारा हो गया, ये बच्चों a है, आप गलत मत समझना कभी, ये हो गया हमारा a प्लस b बराबर 5, ये हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से बच्चों ये हमारा बार सिस्टम खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अंत तक हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की नई नई ट्रिक के साथ देखने के लिए हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।